आज राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में एमआरएस की मीटिंग का आयोजन किया गया था। मीटिंग एसडीएम की अध्यक्षता में की गई थी। इसमें क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह शेखावत भी रहे थे। हमारे साथ चिकित्सा प्रभारी अधिकारी सुरेश जी मीणा हैं। इनसे जानते हैं कि आज जो एमआरएस की जो मीटिंग हुई है, क्या क्या प्रस्ताव उसमें रखे गए हैं और क्या आवश्यक दिशा निर्देश इनको मिले हैं। धन्यवाद आपको। आज की जो आरएमआरएस की मीटिंग हुई है वो श्रीमान स्थानीय विधायक माननीय देवी सिंह जी शेखावत के मुख्य आतिथ्य में एसडीएम साहब की अध्यक्षता में हुई है। उसमें जैसे संस्था से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव हमने पारित किए हैं, जिसमें पहला प्रस्ताव तो ये है कि जो ये सीएससी का भवन है वो मॉडल पीएससी के अंदर संचालित है, मॉडल पीएससी के भवन में संचालित है। तो इसको जो भवन है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी है, तो मरीजों के हितार्थ नया भवन बनाया जाना उचित है और उसके लिए माननीय विधायक महोदय को अवगत करवाया गया है। दूसरा जो हमारा ये है कि ये जो हॉस्पिटल है ये वर्तमान में यहाँ की ओपीडी 600 है और जैसे सीजनल डिजीज़ के वक्त 700, 800, 900 तक क्रॉस हो जाती है। तो हमारा ये माननीय विधायक महोदय से निवेदन रहा है कि इस हॉस्पिटल को है जो ये वर्तमान में 30 बेड है, क्रमोन्नत करवाकर एसडीएच या विचित्र बेड में इसको क्रमोन्नत करवाया जाए। तीसरा जो हमारा प्रपोजल रहा है कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी जो एक्सीएन साहब हैं, एनएचएम के एक्सीएन साहब हैं, उनके द्वारा 35 लाख की लागत से एक हॉल स्वीकृत था। जो तत्कालीन जो फर्म थी जिसको ये ठेका दिया गया था वो ब्लैक लिस्टेड हो गई है और कोटपुतली बहरोड नया जिला आवंटित होने के कारण ये पेंडिंग कार्य वर्तमान में जयपुर एनएचएम एक्सीएन साहब के स्तर से लंबित है, जिसके संबंध में भी पत्राचार करने के लिए माननीय विधायक महोदय ने आदेशित किया है। तीसरा जो हमारा चौथा जो हमारा ये प्रपोजल था कि यहाँ पर जो विद्युत है उसकी सप्लाई बार बार जैसे स्थानीय बाज़ार में या कहीं भी फॉल्ट होने पर शट डाउन लिया जाता है। तो हमारा ये आग्रह रहा है कि और ये प्रस्ताव रहा है कि डायरेक्ट जो 3 फेस लाइन है वो ग्रेड से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ पे सप्लाई की जाए, ताकि जो कट मोशन है छोटी छोटी चीज़ों पे जो कट लिया जाता है वो नहीं हो और यहाँ पर प्रॉपर रूप से विद्युत की सप्लाई चालू हो। सभी इक्विपमेंट हैं जो विद्युत से कार्यरत होते हैं या विद्युत से संचालित होते हैं, उनसे मरीजों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। चौथा हमारा जो पांचवा हमारा प्रपोजल रहा है यहाँ पे कि जो सीबीसी मशीन है वो यहाँ पर लगभग 11 साल पुरानी है। एक सीबीसी मशीन अतिरिक्त, क्योंकि जो सीजनल डिजीज़ के अंदर तो 100 से ऊपर सीबीसी हो जाती है, एक सीबीसी की कैपेसिटी 30 से 35 सीबीसी है। तो एक अतिरिक्त सीबीसी मशीन खरीदने के लिए विधायक महोदय से मतलब प्रस्तावित है। नई एक्सरे मशीन आई है लगभग 60 लाख रुपए की लागत से, तो उसके इंस्टॉलेशन के लिए जो वर्तमान में उसके इंस्टॉलेशन के लिए माननीय विधायक महोदय से निवेदन किया है। तो विधायक महोदय द्वारा जो वर्तमान में एक भवन जो निर्माणाधीन है उसके अंदर उसको पूरा करवा के उसमें उसको इंस्टॉल करवाया जाना सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया है। फिर एक कार्डियक मॉनिटर के लिए और एक 2 कम्प्लीटली एडजस्टेबल मतलब लाइक आईसीयू बेड के लिए भी हमने प्रस्ताव पारित किया है। जननी वार्ड व आपातकालीन कक्ष में अति आवश्यक होने के कारण मरीजों व प्रसूताओं के हितार्थ मरम्मत कार्य आईएन चिकित्सा विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग से करवाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। जननी वार्ड हेतु 2 लेबर टेबल क्रय करने के लिए मैं गद्दे, ऑफिस के लिए 2 अलमारी, स्टाफ व मरीजों के वाहन के पार्किंग हेतु व्यवस्था के लिए, संस्था के मुख्य द्वार के लिए, और जो अपनी एम्बुलेंस है एएसएल एम्बुलेंस है, एडवांस लाइफ सपोर्ट जो एएलएस एम्बुलेंस है, उसको 108 द्वारा संचालित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। जो अपनी महाराजा अग्रसेन धर्मशाला है उसके सामने चिकित्सा विभाग का एक जीर्ण शीर्ण भवन है, तो उसको भी नवनिर्माण करके और उपयोग में लाने के लिए माननीय विधायक महोदय के ध्यान में लाया गया। मैं जानना चाहूँगा जैसे एमआरएस की मीटिंग में कितना फंड है और कितने रुपए के ये जो विकास कार्य का जो अपन ने लिया है आज प्रस्ताव ये लिया है?
देखो, एमआरएस की मीटिंग में वर्तमान में लगभग 30 लाख के आसपास का फंड है। तो जो आरएमआरएस से जो कार्य हो सकते हैं वो आरएमआरएस के माध्यम से करवाए जाएंगे और माननीय विधायक महोदय के माध्यम से जो कार्य होंगे वो माननीय विधायक महोदय के संज्ञान में लाए जाएंगे। सर, जानकारी में आया है मीटिंग में कई शिकायतें भी विधायक जी के सामने की है। जैसे लोगों ने, अगर अपन कहें कि चिकित्सकों का मरीजों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं था, दवाई बाहर से लिखी जा रही है प्रॉपर, और भी अन्य अन्य तरीके की अनियमितताएं सामने आई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा नर्सिंग स्टाफ के प्रति कुछ कंप्लेन आई हैं उनके व्यवहार के प्रति। तो सभी नर्सिंग स्टाफ को इसके बारे में आदेशित किया जाएगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे स्थानीय नागरिक हैं, चाहे कोई भी नागरिक हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। यदि अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर अपन बात करें और जैसे एमआरएस की मीटिंग में विधायक ने क्या आवश्यक दिशा निर्देश आपके नर्सिंग स्टाफ को, चिकित्सकों को दिया है? माननीय विधायक महोदय द्वारा सभी स्टाफ्स को ये निर्देशित किया गया है कि आम पब्लिक से, आम जन से अच्छे से व्यवहार करें। नर्सिंग स्टाफ को भी यही कहा गया है कि अच्छे से व्यवहार करें और किसी भी प्रकार की परेशानी जो संस्था पर आने वाले मरीजों को नहीं हो, इसके लिए हमारा चिकित्सा विभाग भी उनके आदेशों की पालनार्थ कटिबद्ध है। अगर दवाइयों की अगर अपन बात करें तो कितनी दवाई अपने अभी फिलहाल सीएससी नारायणपुर में है और कौन कौन सी हैं जो अभी नहीं है अपने पास? देखो, जो दवाइयाँ हैं राज्य सरकार की योजना अनुसार अपने पास वर्तमान में 552 मेडिसिन्स यहाँ के स्टोर में उपलब्ध हैं। और जैसे यदि कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर्स को उनके सब्स्टिट्यूट के लिए, जैसे उसी साल्ट की जो अन्य दवाई है या उस साल्ट की जगह जो दूसरा साल्ट काम आ सकता है, वो दवाई काम में लेने के लिए निर्देशित किया गया है। बाकी मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहूँगा कि हमने विगत 1 साल के अंदर लगभग 14 लाख रुपए की मेडिसिन्स, प्रधानमंत्री जी का जो स्टोर है, जो प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत जो स्टोर है, उससे लगभग 14 लाख रुपए की दवाइयाँ हमने क्रय की हैं, जो कि पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक है। मरीजों के हित के लिए हमने, जबकि सेकंड नंबर पे जिन्होंने मेडिसिन परचेज की हैं उनका 2 लाख रुपए का है, और नारायणपुर सीएससी पे जो मेडिसिन परचेज हुई हैं वो 14 लाख रुपए की मेडिसिन मरीजों के हितार्थ ही क्रय हुई हैं, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, मेरे हिसाब से लगभग पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। तो ये थे हमारे साथ सीएससी प्रभारी सुरेश मीणा जी, जो बता रहे हैं कि अभी तक नारायणपुर सीएससी में जो अभी तक जो दवाई परचेज हुई है प्रधानमंत्री से, वो 14 लाख रुपए की दवाई आप बता रहे थे इस तरीके की, और अन्य पीएससी वगैरह में 2 लाख रुपए की दवाई हैं वो बता रहे हैं। लगभग एमआरएस के फंड में 33 लाख रुपए का बजट बता रहे हैं। 20 लाख के विकास कार्यों का आज प्रस्ताव इन्होंने रखा है। कितना ये धरातल पर क्रियान्वयन हो पाता है ये समय बताएगा। कितना इस मीटिंग का असर यहाँ के जो चिकित्सा स्टाफ है या नर्सिंग स्टाफ है उन पर पड़ पाता है ये समय बताएगा। कैमरामैन मुरारी लाल मीणा के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।